माय ब्रदर माय सिस्टर, बाइबल कहती है जागते रहो, बोली जागते रहो। लूका 21:34 में देखिए क्या लिखा है, द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 21:34, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वे दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। प्रभु यीशु के सामने खड़े होने के हम योग्य बन सके, उस योग्यता को हमें अभी हासिल करना है। हमें अपने प्रभु को यह दर्शाना है कि हम उसकी जेन्युइन सोल्स हैं, हम उसके असली पुत्र पुत्रियां हैं। ऐसा ना हो कि उसकी बाट जोते जोते आप सुस्त हो जाओ और खो जाओ मतवालेपन में, जो मौज मस्ती खान पान राग रंग शराब शबाब में व्यस्त हो रखे हैं। अपने आप को सुस्त कर लिया उन्होंने। कहां आएंगे प्रभु? दादा के जमाने से सुन रहा हूं, पापा से भी सुनता रहा, पापा मम्मी भी चले गए, मैं भी बुढ़ा हो गया, कब आएंगे प्रभु? अभी है बहुत टाइम, हमारे बच्चे भी उनके बच्चे भी होंगे, होगा, तब तक खाओ पियो आनंद करो। हो सकता है हमारे पुरखाओं को यह बात कहने का मौका मिला और वो उनके सामने घट भी गया कि नहीं हुआ तब तक कुछ, पर वो कहां होंगे अभी हमें नहीं मालूम। मगर अब जो हमारी जनरेशन कह रही है, शायद ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि अब तो हमारी आंखों के सामने ही हो जाएगा दिन ऐसे घट रहे हैं। मैं से यूनिवर्सल तो नहीं करूंगा अपने, मैं सिर्फ अपनी बात कहना चाहता हूं। आप सब लाइव पे सुन रहे हैं, ये मेरा अपनी विचारधारा है, मैं से किसी के ऊपर नहीं लागू करूंगा। ऐसा मेरे को लगता है, मैं जो पढ़ता हूं, जो कर रहा हूं, जो देख रहा हूं दुनिया में, मुझे खुद लगता है कि मैं उस अंतिम पीढ़ी का व्यक्ति हूं जो यीशु को आते हुए देख लूंगा। ये मुझे लगता है, हम आखिरी जनरेशन के लोग हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु का आगमन मेरे दिनों में हो जाएगा। हमारी एज, जो जनरेशन अभी चल रही है, इसी एज में हो जाएगा, हम देखेंगे। लेकिन बाइबल में धन्य है वे जो उस दिन को आने से देखने से पहले ही सो गए, और धन्य वो भी जिस दिन को आते हुए देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जस्ट इमेजिन, जब प्रभु आएगा, जिसके विषय में इतने गाने गाते हैं, इतनी किताबें लिख दी हैं संसार ने, इतनी महिमा स्तुति धन्यवाद, इतने चमत्कार, इतनी जगह जो गिने नहीं जा सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वो जब हमारे सामने होगा तो क्या होगा? तुरी के शब्द के समान। आई टेल यू द ट्रुथ, आप में से कई लोग बहुत दूर थे, मगर प्रभु ने आपको बचा लिया। तो प्रभु कहेंगे, धन्य हो तुम जिस पेंडेमिक के दौरान तुमने मेरी सुन ली। और मूर्ख हो तुम, उसके बावजूद भी तुम नहीं समझ पाए मुझे। कुछ लोगों को प्रभु ऐसा भी कहेगा, कहीं आप सुस्त तो नहीं हो गए हैं? याद करो वो दिन जब पहली बार आपका एनकाउंटर हुआ था यीशु मसीह से, जिसने आपके पापों को क्षमा कर दिया था। आप वेरी अर्ली मॉर्निंग उठ के प्रभु की खोज करते होंगे। इतने वर्षों के बाद आज भी कर रहे हो वैसे ही जैसे पहले खोजते थे, दीवाने रहते थे प्रभु के लिए। यह स्थिति आपको बता देगी कि आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। पहले तो अलार्म भी नहीं लगाना पड़ता था, नहीं उठ जाएंगे क्योंकि प्रभु से मिलना है, प्रभु उठा ही देते थे। और अब सिर्फ ये टोटली डिपेंड ऑन अलार्म। अलार्म बजेगा तो उठेंगे, नहीं बजेगा तो सोते रहेंगे। यानी प्रभु से मिलने का मन नहीं रहा। डिवाइस हमें उठाएगी तो हम उठेंगे, नहीं उठे तो नहीं उठे। प्रभु से वो सच्चा प्रेम आज भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? प्रभु तो आएंगे ही आएंगे। पहले कुरिन्थियों 15:51 से 54 में लिखा है, 1 Corinthians 15:51-54। इसी मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात, मैं बहुत टफ से नहीं बताता हूं, बहुत कठिन बनाकर नहीं बताता हूं, उससे कोई फायदा नहीं होगा।
आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर मैं भी कभी कठिन सुनता तो मुझे भी समझ में नहीं आता। सीधा साधारण भाषा, सिंपल तरीके से आप समझो ईश्वर आपसे क्या चाह रहे हैं। इसलिए मैं बहुत ना खुद पसंद करता हूं इतनी कठिन बातें, खुद के लिए ना दूसरों के लिए। बहुत सिंपल साधारण शब्दों में बात हो रही है ताकि आप समझो। पहले कुरिन्थियों 15:51-54, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे। सोने से अर्थ है ऐसे भी वक्त घट सकता है कि हमें शायद मृत्यु भी नहीं मिलेगी और यीशु आ जाएगा और हम ऐसे ही बदल जाएंगे। ये इवेंट घटेगा उस समय के लोगों के साथ। हम मरेंगे नहीं, सोएंगे नहीं, मगर हम बदल जाएंगे जाने के लिए। एक तो ये कि सो के उठने के बाद कपड़े पहन के निकल जाओ, एक ये कि हम सोए नहीं थे बस कपड़े पहन के निकल जाओ। समझ में आ रहा है? एक तो हम सो रहे थे, उठे तो कपड़े पहने फिर जा रहे हैं। एक बार कि हम सोए नहीं थे पर हम खड़े थे, बस तभी कपड़े पहने और निकल गए। कपड़े तो पहनने ही है, नया देह, नया रूप मिल जाएगा। भेद की बातें कहता हूं कि हम सब सोएंगे नहीं परंतु बदल जाएंगे। और यहां देखो क्या लिखा है 52 पद में, और ये क्षण भर में पलक मारते ही, पिछली दूरी फूंकते ही हो जाएगा। क्षण भर, क्षण मतलब एक सेकेंड। कितना होता है एक सेकेंड? है ना? देखो 1 2, प्रभु इसकी बात कर रहा है। मतलब उसी सेकंड्स में तुरही भी फूक जाएगी, उसी सेकंड्स में हम बदल भी जाएंगे, उसी सेकंड्स में कलीसिया उठा ली भी जाएगी, और उसी सेकंड्स में यीशु भी गायब। यानी सबको तो नहीं पता लगेगा फिर। मैं बिलीव करता हूं सेकंड्स में हो रहा है। इतनी स्पीड तो किसी की भी नहीं है। सूरज की रोशनी जो हमारी जमीन पर आ रही है वो भी इतनी फास्ट नहीं है जितने फास्ट प्रभु यीशु मसीह काम कर रहे हैं। वो तुरही की आवाज केवल वही सुन पाएंगे जो तैयार हैं। देखिए खुद प्रभु ने कहा है, जितने कब्रों में हैं जो मनुष्य के पुत्र के शब्द को सुनेंगे वो जी उठेंगे। सिर्फ जो सुनेंगे। तो कब्रों में रह रहे लोग की बात नहीं हो रही है, जो ऊपर जीवित भी रहेंगे उनकी भी बात हो रही है। जो सुन पाएंगे वही बदल जाएंगे, वही उठेंगे और वही उठा लिए जाएंगे। ये सबके लिए नहीं होगा। सुबह मैंने बताया सबके लिए कुछ और इवेंट होगा। बड़ी कतार में गुमशुदगी की तलाश में लोग भटके होंगे। किसी की पत्नी गायब, किसी के बच्चे गायब, कार से पत्नी गायब, ऊपर के फ्लोर से माँ बाप गायब, लाखों करोड़ों के हिसाब से लोग गायब हो जाएंगे। तो लोग जगह जगह पोस्टर छापेंगे, कोई इनको जिंदा देखे तो इतने रुपए मिल जाएंगे, प्लीज मेरे को, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, इतने बजे गायब हो गए। एक वक्त में सभी लोग गायब हो गए, बहुत ज्यादा लोग गायब हो गए, पूरी पृथ्वी में हड़कंप मच जाएगा। कितने तो प्लेन गिरेंगे, पूरे विश्व में गिरेंगे। कितने ही एक्सीडेंट्स होंगे, कार में कितनी कारें ब्लास्ट होंगी, कितने एक्सीडेंट्स होंगे उस दिन जिस दिन रैप्चर की घटना घटेगी। सोचो कार का ड्राइवर ही अगर प्रभु में निर्दोष है, पवित्र है, तैयार है और उसे उठा लिया जाए तो चलती चलती कार में जो पीछे लोग बैठे होंगे उनका क्या होगा। ट्रेन, जो ट्रेन का ड्राइवर है, ट्रेन खींच रहा है, अगर ड्राइवर ही ले लिया गया तो ट्रेन आगे क्या करेगी। कितने एक्सीडेंट्स होंगे उस दिन, कितने ब्लास्ट होंगे, कितनी आतिशबाजी हो जाएगी। और उसके बाद देखेंगे विश्व में हो क्या गया ये अचानक। जिन देशों में रात हो रही होगी वहां अंधेरे की बात होगी, जिन देशों में उजाला होगा, ये लिखा है ना कि सूरज अंधियारा और चांद लहू सा हो जाएगा। ये कैसे होगा? जिन देशों में अंधेरा होगा वहां पर चांद अंधेरा। मैं इसे युद्ध से भी जोड़ता हूं, स्मोक से भी जोड़ता हूं। ये सब बातें मिलकर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगी कि चांद सूरज भी धुंधले पड़ जाएंगे, और जहां उजाला होगा वहां पर तुरंत अंधेरा हो जाएगा। प्रभु आ रहे हैं। आप में से कितने लोग तैयार हैं? देखो यहां पर यह कहना ना बड़ी आम बात होती है। मैं जब प्रभु में बढ़ रहा था और जब पासवान बोलते थे ना, आप में से कितने लोग स्वर्ग जाएंगे,
तो मन में है मेरे कि मेरे को जाना है, पर मुझे ये अपनी तैयारी पता रहती थी। मेरे को जाना तो है, पर प्राइस पे नहीं कर रहा हूं ठीक से मैं, यानी कि मुझे अभी करना है, अभी जा नहीं सकता मैं। ये करना बड़ा आसान होता, हम जाएंगे। कैसे जाओगे? प्राइस पे कर रहे हो। अंतिम तुरी फूकते ही मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य कि नाशमंद देह विनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। जब ये नाशमंद अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन लिखा वो पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निकल लिया। प्रभु मृत्यु के डंक को सदा के लिए तोड़ देंगे। जो कुछ आपको मिला है संसार में, उस पर आप मन मत लगाओ। पहले भी नहीं लगाना था, हमारी प्रैक्टिस में ही जल्दी आ जाता, इसलिए प्रभु ने इतने समय का समय हमें दिया। किसी भी बात पे मन मत लगाओ। अय्यूब से मैंने बहुत अच्छे से सीखा है। अय्यूब कहता है कि मैंने अपने हाथ को चूमा होता, ऐसा करके मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इनकार कर दिया होता। अपने आप को भी इतनी अहमियत मत दो। आप भोजन खाओ, अच्छा खाओ, कोई पाप नहीं है, मगर भोजन को ईश्वर के स्थान पर मत रखो। आप घर में रहो, खुदा ने इतनी कुव्वत दी, आशीष दी कि आप और बेहतर घर बना सकते रहो, मगर घर को ईश्वर का स्थान मत दो। आपको बुद्धि है, आप सेविंग्स करो, कर सकते हो। आपके और आपके द्वारा दूसरों की भी हेल्प होगी, चर्चेस की हेल्प होगी, मगर उस सेविंग्स को ईश्वर का स्थान मत दो। आप सब कुछ कर सकते हो, पाप छोड़कर सब कुछ कर सकते हो। प्रभु खुद चाहते हैं कि आप मेहनत करो, मगर मेहनत का श्रेय प्रभु को दो, उसका आधार भी प्रभु को जानो, और ये सोचकर इस्तेमाल करो उन चीजों को कि ये मुझे सौंपी गई है थोड़े समय के लिए, इनका असली मालिक ईश्वर है, मुझे सिर्फ उसकी अधीनता में रहना है। जिस दिन प्रभु आएंगे मैं चला जाऊंगा सब कुछ छोड़ के। हमें इसे प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। पहले मेरे अंदर ये चीजें हुआ करती थी, बहुत साल पहले। कोई चीज नहीं ली तो मुझे नींद नहीं आती थी जब तक उस चीज के साथ मैं पूरा टाइम स्पेंड ना कर लूं। उस चीज के साथ समय बिताने का मन, आनंद, खुशी होती है ना। नई गाड़ी लाओ तो मन करता है आज रात तो इसी में सोएंगे। नया घर लाओ तो बीवी बच्चे सो रहे हैं, पति या पत्नी दोनों में से, या तो दोनों, नहीं तो दोनों में से कोई एक उठ के रात को देख रहा है घर। आंखें ले ही लिया मैंने। उस दिन तो नींद भी नहीं आती, पूरा घर जा जाके देखते हैं लैंप की रोशनी में, ये मेरा घर है, मैंने ले लिया है। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी रहा। कोई भी चीज है, बस नई चीज है तो बस। मगर अब प्रभु को जानने के बाद कहीं मेरा मन इस पे लग ना जाए, उस मन को मैंने हटाया। मैंने पेशेंस करना सीखा, धीरज धरना। अगर कोई मुझे कहता नहीं ये काम आपका 1 हफ्ते में हो जाएगा, मैं खुद लेके चलता हूं। इसे 2 हफ्ते 1 महीना लग ही जाएगा। मैं पूछता भी नहीं वो काम कैसे हो, मुझे उसके प्रति एग्रेसिव नहीं होना। वो तावलापन, चंचलता, जल्दबाजी को मारना पड़ा। अगर न्यू मोबाइल भी लिया तो उस पर टाइम भी स्पेंड नहीं करना कि मालूम है जितने समय तक मैं जिंदा रहूंगा वो हो जाएगा इतना इस्तेमाल। आज ही रात सारी मेहनत लगानी है उसमें, ये कहां लिखा है? ब्लैंकेट के अंदर बस लगे हुए हैं, बस पूरा देखना है, आज उसे पूरा करके रहना है। कुछ लोग तो जिस दिन नया मोबाइल लेते 3 से 4 बार तो फॉर्मेट कर चुके होते हैं, वो इतने चीजें छेड़ देते हैं उसके अंदर। ये चीज अब खत्म हो गई कहीं समय पहले मेरे अंदर से। ठीक है, आ गया, ओके, कल यूज करूंगा, परसों भी करूंगा, धीरे धीरे ऐसा वक्त हो जाएगा, पूरा यूज हो जाएगा। आज ही करना है उसे, और आज ही अगर इश्यू आ गए तो। एक फंक्शन में एक आदमी बहुत भूखा था, शादी में उसे कुछ पूरियां सर्व की गई और वो खाने लगा। एक आदमी जो वहां बैठा था उसने उसके खाने का तरीका देखते हुए उसकी पूरियां गिननी शुरू करी। उसने 175 पूरियां खाई। पूछा इतना क्यों खा रहे हो? कल का पता नहीं ना, कल कहां मिलेगा खाना, तो इसलिए मैं अभी खा रहा हूं। ये क्या है? ये धोखे की आत्मा है, ये दुष्ट आत्माएं हैं।
लोग ऐसे ही जी रहे हैं, कल की चिंता में आज अपने आप को बहुत नुकसान दे रहे हैं। आज ही करना जो करना है। पेशेंस, धीरज कुछ नहीं बचा लोगों के अंदर। और अभी भी अधिकांश लोग ऐसे होंगे, यीशु आ रहे हैं तो आज ही कर लो जो करना है, कल तो फिर चले जाना है। किस बात की गारंटी कि आप चले जाओगे? सिर्फ वो जाएगा जिसने अपनी दौलत प्रभु को जाना है, वो जाएगा जिसने वाकई अपने मन का खतना किया है, वो जिसने वाकई पाप को त्यागा, धार्मिकता को अपनाया और प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन जिया है, वो जिसने अपनी कमाई और बिजनेस के प्रॉफिट पे मन नहीं लगाया, क्योंकि वो ये जानती थी कि मैं प्रभु के अनुग्रह से खाता हूं, जीता हूं। अनेक लोग कहते हैं, पास्टर साहब मेरा बैप्टिज्म कर दो, मेरे बच्चे का, मेरी बेटी। क्यों कर दूं? क्यों करना चाहिए? बपतिस्मा कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप बस बपतिस्मा लो और आप बच गए। नो, जीवन का परिवर्तन नजर नहीं आता। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत फ्यू बैप्टिज्म दिए, मैं काउंट कर सकता हूं, मैंने दिए ही नहीं बैप्टिज्म लोगों को, वेरी फ्यू। मुझे मालूम है उनकी लाइफ कैसे चल रहे हैं, और वो भी 5-5, 6-6 साल के अंतराल के बाद, पूरी तरीके से जानने के बाद कि ये अभी सही से चल रहा है, ये वाकई प्रभु के पास आए। ऐसे नहीं कि मैं आपकी जिंदगी देख नहीं पा रहा हूं, बपतिस्मा दे दो। कभी नहीं होगा, सारी जिंदगी नहीं करने वाला मैं। आपके अंदर वो यीशु का जीवन देखना बहुत जरूरी है, तभी ये चीजें होनी भी चाहिए। बैप्टिज्म लेना हमारे बचना का इंश्योरेंस नहीं है। बपतिस्मा लेने वाले भी कई लोग होंगे नर्क में जा रहे होंगे। वो बैप्टिज्म थोड़ा हमें बचाता है, हमारा परिवर्तन हमें बचाता है, हमारी जिंदगी हमें बचाती है। बपतिस्मा तो लेना ही है, पर उसके लिए भी परिवर्तन है। मन फिराओ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा था? ये सब अपने पापों से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। पहले पश्चाताप करो तो बपतिस्मा लो, बगैर पश्चाताप के बपतिस्मा लो, कहां लिखा है? और मैंने तो ये पाया कि बपतिस्मा लेने से पहले तो इंसान वाकई थोड़ा सा साफ सुथरा रहता है, बपतिस्मा लेने के बाद और बुरा हो जाता है, क्योंकि वो प्रभु की वैल्यू उसके बात नहीं समझता, जबकि उसे ज्यादा समझना चाहिए। बैप्टिज्म लेना इंपॉर्टेंट है, पर प्रभु की वैल्यू को समझना है, पश्चाताप करना है, नहीं तो आप अपने बैप्टिज्म को और बर्बाद कर दोगे। सब प्रभु आ रहे हैं, आप में से कितने लोग तैयार हैं? आप संसार को खोने के लिए व्याकुल हैं या प्रभु को पाने के लिए व्याकुल हैं? संसार की चिंता में उदास है या प्रभु से मिलन की चिंता में आप उदास हैं? यह आपके ऊपर है। आप में से जितनों के घर नहीं है, मैं कहूंगा अगर आप किराए पे रह रहे हैं तो खुशी मनाओ, क्योंकि किराया प्रभु ही दे रहे थे और दे रहे हैं। तो अगर यही आपका अंतिम घर है तो क्या टेंशन है? तो परमानेंट हाउस में जा रहे हैं ना फिर। नो रेंट एट ऑल। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, नहीं होते तो बता देता, प्रभु ने कहा है तो है। अगर किराए से ही जाना है तो क्या वैसे भी परदेसी है? फॉरेनर व्यक्ति अपना घर हर जगह थोड़ा ना बनाता है, परदेसी तो किराए पे रहता है, फिर अपने घर लौट जाता है, अपने परमानेंट घर में रहता है। हमारे बीच में सिस्टर ब्रदर, आप हॉस्टल में रहे होंगे, तो क्या पूरा हॉस्टल खरीद लिया रहने के लिए? किराए में है ना, बाद में अपने परमानेंट घर में आ गए वापस। आई एंजॉय, मैं तो खुश हूं इस बात से। मन मत लगाओ किसी चीज पर, प्रभु यीशु आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? क्योंकि हमारे सामने घटनाएं घट रही है, आप इसे बदल नहीं सकते। प्रभु यीशु आ रहे हैं। पापों से पश्चाताप करो, मुझे चंगाई मिल जाए, ये बहुत बहुत हल्की चीजें हैं प्रभु के सामने। चंगाई देना उनकी बहुत आम बात है, वो चंगाई आपको दे देंगे, पर जिस चंगाई को वास्तविक रीति से देना चाहते हैं वो आपके दिल की चंगाई। प्रभु को दुख होता है कि आपकी टांगे चल पड़ती हैं, आपके हाथ पांव चल पड़ते हैं, आपके बॉडी के इंटरनल या बाहरी अंग फंक्शन करने लगते हैं, अच्छी बात है। मगर उसके बावजूद भी जब लोग प्रभु के मार्ग पे नहीं चलते तो प्रभु को दुखी होता है। कई लोगों ने जो अंधे थे आंखें पाई, उसके बाद वो व्यभिचार करने लगे उन आंखों से। कई लोगों को टांगे मिली, नए नए हाथ पांव मिले, पर उसके हाथों से पांव से गलत काम करने लगे। इसलिए चमत्कार चाहिए। मन बदल जाए, दिल बदल जाए, आत्मा बदल जाए, इसलिए प्रभु चमत्कार करना चाहता है। ये आपके ऊपर है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं या नहीं, आपको खुद पता लगेगा।
आपके जीवन। एंड सी, प्रभु को इमोशनल ब्लैकमेलिंग समझ में नहीं आती। अगर आप कहें प्रभु तू तो जानता है मैं कितना कमजोर, कितना पापी, प्रभु बस मान लो प्रभु के सामने पापी हैं, बस तभी बचेंगे। नहीं, ये चालाकी है। प्रभु नहीं समझता इसको। अनेक लोग इसी धोखे में हैं कि हम बस प्रभु से बोल देंगे आप प्रभु गलती हो गई, माफ कर दो, सब कुछ बता दो, उसके बाद आप कहते हो ना मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, प्रभु मुझसे ही नहीं हुआ, वो मनुष्य में ही था बस। प्रभु को नहीं आती ये बातें समझ में। बहुत बड़ा समय दिया है। अच्छा, अगर हमसे कुछ हो ही नहीं सकता था, प्रभु ने इतना समय क्यों लगा दिया जब उनको ये कंफर्म था कि हमसे होगा ही नहीं? आके तुरंत ले जा लेते। और उनको पता है हम कर लेंगे, तभी इतना समय दिया हमें। सोचिए बात कभी आपने। प्रभु को मालूम होता कि हमसे होगा ही नहीं, तो व्यर्थ मेहनत कराएंगे क्यों प्रभु हमसे? क्रूस पे जान देते, जी उठते, उसके बाद कहते हाथ पकड़ो मेरा और चलो सीधा घर, कर लिया मैंने तुम्हें बचाने का काम। यही तो करते वो, जब हमसे होना ही नहीं था। मगर जब वो मर के जी उठे, उन्होंने पवित्र आत्मा दिया कि अब तुमसे हो जाएगा, क्योंकि अब सहायक देके जा रहा हूं, अब लौटूंगा कि कितना इस्तेमाल किया तुमने। उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है, तो प्रभु आपकी ये व्यर्थ प्रार्थना तो कभी नहीं सुनेंगे। मुझसे नहीं हो पा रहा प्रभु, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो दीन हूं प्रभु, तू जानता है प्रभु। प्रभु कुछ नहीं जानता ऐसा। प्रभु सिर्फ आज्ञाकारी जानता है, बस आज्ञाकारिता समझता है और कुछ नहीं समझता वो। उसने वचन दिया, ऐसे दास दासी दिए जिन पर आपने परमेश्वर की आत्मा को उतरते और वचन को गहराई से प्रकट करते हुए सुना। पवित्र आत्मा का अभिषेक भी दिया, उसके बावजूद भी समझ में नहीं आया। तो वो इसलिए नहीं आया क्योंकि प्रभु से बढ़कर संसार उसके वस्तु को ज्यादा प्रेमी जाना। तो प्रभु ऐसी प्रार्थनाएं नहीं सुनता। मुझे कुछ नहीं आता प्रभु, हम तो अनपढ़ हैं। तो प्रभु ने कहा कौन सा पढ़ने की जरूरत है? मेरा उद्धार पाने के लिए पढ़ाई की कहां जरूरत है? जो बस बताया जा रहा है उस पर चलो, पर नहीं, तब भी नहीं चलेंगे। प्लीज फॉलो जीसस, पश्चाताप करो और अनंत जीवन को पाए। प्रभु बस आ ही रहा है। यह संभव है कि यह मेरा आखिरी संदेश हो और आपका भी आखिरी संदेश हो सुनने वाला। इसके बाद तुरही की आवाज आएगी, आप में से कितनों को आएगी ये प्रभु जानते हैं, और हम चले जाएंगे। मैं ये इमेजिन नहीं करता कि मेरा बेटा हाई स्कूल में पहुंचेगा। मुझे ये भी इमेजिनेशन नहीं होती कि मैं मान के कभी शादी भी कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं इतना वक्त है हमारे पास। मुझे लगता है बस कुछ समय बचा है हमारे पास प्रभु के लिए जीने का, बस प्रभु के लिए जियो। इतनी दूर की मैं सोचता भी नहीं हूं। आप सोच रहे हैं? सिर्फ ये सोचो कि प्रभु के राज्य में जाना है। इजराइल पे हमले हो रहे हैं, इजराइल भी हमले कर रहा है, देश धीरे धीरे सब आ रहे हैं रास्ते पे, और ये तीसरा विश्व युद्ध की तरफ हो रहा है सब कुछ। सारा इशारा वहीं जा रहा है। विश्व का अंतिम युद्ध है। हमारे सामने इसकी चर्चा हो रही थी, अब घट भी रहा है और अब ये अंजाम ले लेगा और तीसरा टेंपल बनेगा। और वो व्यक्ति जो अपने आप को ईश्वर कहलाएगा, वो हमारी दुनिया में मौजूद हो चुका है। वो यही है, बस वो अपने आप को रिवील नहीं कर रहा है। रिवील वो कब करेगा? जब टेंपल बन के तैयार हो जाएगा। वो यही है, इसी युग के अंदर रह रहा है। अभी वो बस अपने काम करा रहा है, उसके बाद वो खुद आके अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हम अपने प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं ना मन की बात कहते हुए, वैसे आप उसकी बात सुनोगे लाइव यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, टीवी पे, रेडियो पे, हर जगह सुनोगे आप उसके बारे में। ये हमारे ही दिनों में हो जाएगा। तो बहुत करीब है हम लोग। प्लीज पश्चाताप करो। फोर्स नहीं करना चाहिए मुझे, इसको जाना है वो खुद पश्चाताप करेगा। बहुत सिंपल साधारण शब्दों में बताया गया है, टाइम नहीं बचा। अपना सर झुकाएं और पश्चाताप करें। देखो उस दिन को, देखो जब आपको पहली बार प्रभु मिले थे, आप कैसे रोते बिलखते हुए मन को फाड़कर प्रभु के पास आए थे। देखो आप कैसे पश्चाताप कर रहे थे। आपने वादा कर लिया था प्रभु तुझे कभी धोखा नहीं देंगे। वो वादा आज भी संभाल के रखा है आपने। पश्चाताप करो। प्रभु हमने तो ये सोच लिया था कि आपको छोड़ और किसी चीज को दौलत नहीं मानेंगे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीता हमारी दौलत कुछ और ही बन गई।
कहीं आप तो ऐसे नहीं हो? आज क्या निवेदन लेकर आए हो? सोचो अपने मन में, क्या यही निवेदन लेकर आओ बच्चे ठीक हो जाएं, मैं ठीक हो जाऊं, मेरा कर्जा खत्म हो जाए? यह कोई आत्मिक निवेदन भी है कि मैं प्रभु के साथ एक हो जाऊं, मैं एकदम साफ हो जाऊं, उसके आगमन के लिए तैयार हो जाऊं? प्रभु आप इनको ऐसी समझ दें कि ये सच्चा पश्चाताप कर सके, ऐसा अनुग्रह दें कि ये आपके लिए भूखे और प्यासे हो जाएं, ऐसा अनुग्रह दें कि ये आपको अपनी धन संपत्ति जाने, ऐसी करुणा दे कि यह अनंत जीवन को प्राप्त करे। इनके आत्मा प्राण देह पर आपका अधिकार मांगता हूं, इन्हें स्वस्थ कर, इन्हें शांति तसल्ली दे और आत्मिक अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं के अटैक से और हर एक विचक्राफ्ट से इनको आजाद करे। मैं यीशु मसीह के नाम से इस बात की घोषणा करता हूं। धन्यवाद, प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है। उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है। अपनी मशाले लेकर चलो, दूल्हे से भेंट करने चलो। अपनी मशाले लेकर चलो, दूल्हे से भेंट करने चलो। शांति दाता यीशु राजा, दर्शन उसके करने चलो। वो मेरा राजा है, वो आने वाला है। वो मेरा राजा है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है। उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है। दुनिया की चिंता में तुम न रहो, अपने दिलों को तुम साफ रखो। दुनिया की चिंता में तुम न रहो, अपने दिलों को तुम साफ रखो। अपने गुनाहों को दूर करके यीशु की ओर बढ़ते चलो। वो मुक्ति दाता है, वो आने वाला है। वो मुक्ति दाता है,